हम वो बोलते हैं ना कि एक बार आपको वो पैशन जो भी आप सोच रहे हो, एम्बिशन, वो करना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। एंड 2021 में मेरे जो भी को फ्रेंड्स थे, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम गॉट सिलेक्टेड, ओनली आई वाज लेफ्ट। तो वो एक जो प्रेशर होता है ना, पीयर प्रेशर, फिर आपको आपके फ्रेंड से बात करने में भी डर लगता है, सोचना पड़ता है कि मतलब कहीं से वो क्वेश्चन ना ये बढ़िया वो चीज है। एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, बिकॉज उनकी क्लासेस काफ़ी अच्छे से वो डीपली पढ़ाते हैं, तो एक इंटरेस्ट कि हाउ टू होल्ड दोज थिंग्स, तो वो इंटरेस्ट डेवलप मतलब हुआ आपके है। दिन के 5-6 घंटे में से 2-3 घंटे तो हम लोग ले ही लेते थे। हाँ, हेलो एवरीवन। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ ज्योति से, जो कि लैब की स्टूडेंट थी और आज इनकी AIR 2 डिजिट्स में है। AIR 36 स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ज्योति से आपको आज मुलाकात कराऊंगी। इनके लाइफ में इन्होंने किस तरीके से इतने ज्यादा नंबर प्री में लाए और इतनी बढ़िया सी पोस्ट इन्होंने ली, कैसे कैसे इनकी लाइफ थी, फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकेंड अटेम्प्ट था, इन्होंने स्ट्रैटेजी क्या यूज करी, मॉक कितने दिए और कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे इतनी अच्छी पोजीशन पाने के लिए। तो ज्योति, आप एक बार अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइएगा सभी को। hello everyone, and thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity to meet you live. And I am Jyoti Verma, and I have been selected as statistical investigator in Ministry of Home Affairs with All India rank 36. And in statistical investigator, I have secured 12th rank, and the credit goes to entire team of lab. So thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच। एक बार आप सभी लोगों को अपने प्री के मार्क्स और मेंस के मार्क्स बताइएगा। In pre, my score was 169.7, and in mains, my overall score is 430. ओह वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। और फिर आपने स्टैटिस्टिकल का वाला पूरा दे के आपका हो हाँ। गया होगा। अच्छा, एक चीज बताइएगा, आपका जैसे ये अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकेंड अटेम्प्ट था? So this, ma'am, this was my 4th attempt. ओह माय गॉड, मतलब मैं इसलिए ये चीज पूछ रही थी क्योंकि बहुत से लोग फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में जिनका निकल जाता है, ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट तक पहुंचने के लिए मतलब मेरे हिसाब से आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के सिवा पेशेंस चाहिए होते हैं, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। जब आप देखते हो आपके फ्रेंड्स निकल रहे हैं तो आप किस तरीके से आपने वो कंसिस्टेंसी, वो पेशेंस बनाए रखा, आपने हार नहीं मानी, मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैं निकाल के ही रहूंगी। ऐसा क्या मोटिवेशन था आपका कि मतलब जिसने आपको इट केप्ट अलाइव, ये जो मोटिवेशन है दैट केप्ट इट अलाइव? मैम, वो बोलते हैं ना कि एक बार आपको वो पैशन जो भी आप सोच रहे हो, एम्बिशन, वो करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बिकॉज आप टू बी कंसिस्टेंट योर वर्क, यू शुड डू समथिंग विच यू आर इंटरेस्टेड इन। एंड यूपीएससी के बाद मेरा जो एक ड्रीम था कि यूपीएससी तो इतना नहीं हो पा रहा था मुझसे, बिकॉज जीएस इतना नहीं, बट देन जब आई गॉट टू नो अबाउट सीजीएल, तो बस वो था कि सीजीएल निकालना है, चाहे एक अटेम्प्ट लगे, 2 अटेम्प्ट लगे, एंड आई वॉज सेल्फ कॉन्फिडेंट कि आई विल क्रैक दिस एग्जाम। आपकी इस लाइन से बहुत से लोग मोटिवेट होंगे और एक्चुअल में मैं खुद बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ आपकी ये लाइन सुन के, कि मतलब बच्चे होते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार करते हैं, चौथी बार में करके आपने फाइनली अपनी ड्रीम पोस्ट ले ली। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने जब प्रिपरेशन करी तो प्रिपरेशन के दौरान आपकी स्ट्रैटेजी, आपके हार्डशिप्स क्या थे? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, हम सभी लोग, कि जैसे आपने इतना समय इसको दिया, अच्छे अच्छे लोग हार मान लेते हैं, तो आपने क्या क्या हार्डशिप्स फेस करी इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान? मैम, तो पहले तो आई विल शेयर विद यू ऑल दैट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आई गेव सीजीएल 2020, एंड मेरा प्री हो गया एग्जाम, एंड जब मेंस का एग्जाम था मैम, उसके सिर्फ 10 डेज पहले आई वाज ऑल प्रिपेयर्ड मेंस के लिए, मेरे पास मेल आता है कि योर कैंडिडेचर हैज बीन डिस्क्वालिफाइड। ओह शिट, ये तो बहुत ही गंदी, मतलब बहुत दुख देने वाली चीज है। आप प्रिपेयर करके बैठ जाओ। एग्जैक्टली। एंड मेरे को लगा शायद ये फेक है, क्या है, तो काफ़ी कंफर्म किया, बिकॉज सैटरडे संडे इट वाज ऑफ वीकेंड, तो मंडे को अगले दिन आई गॉट अगेन अ कॉल कि योर कैंडिडेचर हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड, बिकॉज उस टाइम पे फोटो के नीचे जो डेट पड़ती थी ना, वो रॉन्ग थी मेरी। एंड दैट वाज द सब टफेस्ट मोमेंट, बिकॉज मेरे सारे फ्रेंड्स जो साथ प्रिपेयर कर रहे थे वो सब एग्ज़ाम देने जा रहे थे, एंड वो बहुत ही डिप्रेसिंग एंड फुल ऑफ एनजाइटी मोमेंट था। बट देन अगैन फिर गैदर किया, जब मैम अगैन जब मेरा प्री था 2021, तो मैंने इतना प्रेशर ले लिया एग्ज़ाम से पहले, बिकॉज ये एनजाइटी वाला फेज था कि अब कोई गलती नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, और इतना ज़्यादा दिमाग में एक हाई टारगेट ले लिया कि आई हैव टू डू वेरी वेल इन प्री। एंड एग्ज़ाम सेंटर में आई जस्ट गॉट फ्रीक्ड आउट, इवन इंग्लिश के रीजनिंग के क्वेश्चन जो मुझे आते थे, आउट ऑफ पैनिक मैंने वो गलत कर दिया, एंड आई वॉज नॉट इवन एबल टू क्लियर माई प्री एट दैट टाइम।
But मतलब आज के टाइम पे जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर आपके सामने बैठी हैं मिस ज्योति, ये प्री भी नहीं क्लियर कर पाई थी क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा सोच लिया था। बट आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पे जरूर ध्यान से सुनिएगा। ये इंटरव्यूज इसलिए होते हैं, इन लोगों ने तो कर लिया, पर ये सभी के लिए हैं जो उस फेज से गुजर रहे हैं। जो आप सच में होता है ना कि शादी का प्रेशर है, शादी हो जाएगी, या फिर अगर हमारी जॉब नहीं निकल पाई तो क्या बोलेंगे सारे मोहल्ले वाले, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, इतना प्रेशर लेके जब आप एग्जाम में जाओगे तो दिमाग है, प्रेशर कुकर नहीं है, वो खराब होगा ही होगा। मतलब इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स इनके क्लियर, और रीजनिंग, इंग्लिश के सिंपल बेसिक क्वेश्चंस भी इनसे नहीं हो पाए थे उस अटेम्प्ट में। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा टेंशन ले ली थी। तो प्लीज इससे आप सभी लोग काफी चीजें सीखिए कि ठीक है आपका वो गोल है, पर इस इंटरव्यू से ये भी सीखिए कि हमें क्या क्या करना है, पर क्या क्या नहीं करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी बड़ी इन लोगों को छोटी सी देर में समझा दिया कि हम लोगों को पैनिक नहीं होना है, वो चीज हाथ में आती आती निकल जाती है। फिर आपने अपनी हिम्मत फिर गैदर करी, ये बहुत बड़ी बात है ज्योति, बार बार गिरने के बाद अपने आप को समेट के खड़ा करना। एंड एग्जैक्टली, एंड 2021 में मेरे जो भी को फ्रेंड्स थे, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम गॉट सिलेक्टेड, ओनली आई वाज लेफ्ट। तो वो एक जो प्रेशर होता है ना, पीयर प्रेशर, फिर आपको आपके फ्रेंड से बात करने में भी डर लगता है, सोचना पड़ता है कि मतलब कहीं से वो क्वेश्चन ना उठे। बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत एंजाइटी फेस था। बट विद माई जर्नी आई विल जस्ट शेयर विद यू ऑल एंड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जर्नी इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ऑल दीज थिंग, योर फ्यूचर इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ। तो ये ध्यान दे कि आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को ना खोए, मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करें। इन दिस अटेम्प्ट इन माई प्री में मैम आई स्कोर्ड 169 मार्क्स, एंड उसका क्रेडिट ये एक है कि इस टाइम मैंने मेडिटेशन बहुत किया। एंड ऑलवेज कभी भी जब एग्जाम देने जाए कोई एक हाई टारगेट मत लेके जाए, जस्ट विद अ वेरी चिल एंड अ वेरी रिलैक्स मोड आप एग्जाम देने जाए कि आपको जो क्वेश्चन आते सिर्फ आप वो करिए। आप अपने आप को पहले से सिखा दीजिए कि कोई बहुत हाई टारगेट नहीं लेना है, एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी द चेंज कि आप जितना टारगेट आप दिमाग में सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा आप करके आओगे। तो आई हैव फेल्ट दिस। लाख रुपए की बात इन्होंने कही है। एक्चुअल में मेडिटेशन आप करो, मेडिटेशन से आपको डिफरेंस दिखेगा। ये ज्योति आपके सामने में एक स्टूडेंट, जो आप लोग इनकी बातें सुन रहे हो, ज्योति के साथ साथ और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मेडिटेशन ने और अपने दिमाग को काम रखने में बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। तो फाइनली आपने ये कर लिया, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। अभी एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि हमने ये चीजें फेस करी, अपने आप को समेटा, फिर खड़े हुए, फिर गिरे, फिर खड़े हुए, इसने आपको आइडिया भी नहीं है आपके आगे आने वाली लाइफ के लिए कितना ज्यादा प्रिपेयर कर दिया है। अब आप प्रिपेयर हो, आपको पता है कि मैं हूं तो सब हो जाएगा, ये भरोसा होना बड़ी बात होती है। अब आपको ये चीज क्लियर है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, ये आपकी प्रिपरेशन की चीजें हो गई कि आपने ये चीजें फेस करी, इसमें आप जब यहाँ पे आए, आपने पढ़ाई शुरू करी, तो आपके पढ़ाई के टाइम पे आप रूटीन क्या फॉलो करते थे? इन मॉर्निंग मैम के एडिटोरियल सेशन से दिन शुरू होता था, वो करना, वोकैबुलरी रिवाइज करना। एंड एडिटोरियल सेशन से बहुत सारी वोकैबुलरी रिवाइज हो जाती हैं, स्पेशली आपको पता चल जाता है जो मैम का तरीका होता है, नाउन, एडजेक्टिव, वो पूरी लिस्ट फ्रेम हो जाती है, फिर सिनोनिम भी उसके साथ साथ याद हो जाते हैं। उसके बाद आई यूज्ड टू गो फॉर मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करते थे। एंड अमन सर के मैंने वो जीएस के नोट्स थे मेरे पास फॉर स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, एंड दैट इज द ओनली की। जीएस का जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, दैट इज अमन सर की मैंने जो फॉलो किया था, मंथली करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके की मैगजीन, तो वो मैंने रेगुलरली फॉलो करी है, उसको पढ़ा है अच्छे से। एंड देन स्वप्निल मैम की क्लासेस मैंने की हैं, सारी करी हैं। रीजनिंग आपकी वहां से हो गई? हाँ, वहां से पूरी हो गई थी। एंड रेगुलर बेसिस में मैंने प्रैक्टिस की है, जो भी मैम के मॉक टेस्ट थे। एंड इनफैक्ट ऐसा होता था ना कि मैम की पुरानी कोई वीडियो है तो उसको भी मैंने सर्च किया है, लाइक जो क्लॉक एंड उसके क्वेश्चन कभी कभी फंसते हैं, तो वो मैंने मैम की वीडियो से वो रेगुलरली रिवाइज किया है। प्रैक्टिस सेट जो भी मैम कराते थे, एंड स्पेशली मैराथन मैंने हमेशा अटेंड करी है। लैब मैराथन आपने करी है? अच्छा, तो मतलब आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वीक पोर्शन क्या था जिसमें आपने सबसे ज्यादा समय दिया? जीएस में सबसे ज्यादा समय दिया आपने। और सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या था? मेरा स्ट्रॉन्ग वाज माय मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग था। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आपको मतलब अपनी दौरान में अगर मैं बात करूं कि आप अपना रूटीन पूरा इस तरीके को फॉलो करते थे, और अपनी रूटीन में आप मॉक कितनी बार इंक्लूड करते थे? मॉक, अब मेरी जो पहले की प्रॉब्लम थी कि मैं मॉक को बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं करती थी। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सिर्फ जो भी हम मॉक सीरीज लेते हैं
तो इट इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट कि आप सिर्फ फुल लेंथ मॉक दो. द डिफरेंस आई हैव सीन इन दिस प्रिपरेशन, आई हैव गिवन सेक्शनल मॉक, लॉट ऑफ अच्छा, सेक्शनल ओके। मॉक, बिकॉज फुल लेंथ मॉक में हमें जो सपोज माई मैथ्स अगर टाइम लिमिट में नहीं हो रही है तो फुल लेंथ से हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं. विद गिविंग सेक्शनल मॉक एंड चैप्टर वाइज मॉक का भी ऑप्शन होता है, तो आप उससे ना उस पर्टिकुलर आपका जो सेक्शन है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो. तो सिर्फ फुल लेंथ तो दे वो इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ साथ गिव सेक्शनल मॉक ऑल्सो एंड चैप्टर वाइज मॉक ऑल्सो. लाइक रीजनिंग ऑल्सो सम टाइम की कुछ एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रिकी, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्किपिंग इज इम्पॉर्टेंट, और उसको भी आप अपनी स्पीड अप कर सकते हो बाय गिविंग सेक्शनल मॉक. ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने मॉक देना कब शुरू किया था? जब आपकी तैयारी 30-40% हो गई हाँ थी। एग्जैक्टली. और आप एक हफ्ते में कितने मॉक देते थे? स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू गिव ऑन वीकेंड, लाइक सैटरडे को दिया संडे एंड को दिया, हाँ ठीक है। सैटरडे संडे को दिया. बट देन जब मेरी तैयारी हो गई तो ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे आई यूज्ड टू गिव मॉक. मतलब आपने अपने एग्जाम से पहले 70-80 मॉक दे लिए अभी होंगे। इस टाइम तो मैंने आई गेस 150 मॉक दिया 150 मॉक। हाँ. सारे, मतलब जितने भी मैं ये देख रही हूँ इंटरव्यूज मेरे लिए, जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आपके सामने आ रहे हैं, सबने 100 से ऊपर मॉक लगाए हैं। मतलब दिस इज द की। और मॉक के साथ साथ आपको ये भी समझ में आ गया कि हमें सेक्शनल देना है। हाँ. क्योंकि सेक्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो भी पढ़ा, सपोज आपने इंग्लिश में नाउन पढ़ा, नाउन का जाके दे दो सेक्शन, हाँ. जितनी बार, 2 बार 3 बार, उसके बाद फिर हम कंप्लीट मॉक में आ रहे हैं। Complete mock, वो exactly. आपको दिन में कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? आई गेस 5 to 6 आवर्स, बिकॉज हाँ. अभी वाला फेज है ना कि पढ़ाई करनी है, तो हाँ, 5 to 6 आवर्स तो 5 to 6 आवर्स। और उसके साथ मतलब 5 to 6 आवर्स में आपकी पूरा सेल्फ स्टडी और वो सब मिला के, या फिर 5-6 घंटे खुद पढ़ते थे? खुद पढ़ते थे. खुद पढ़ते थे। मतलब सिलेक्शन के लिए हमें 5 घंटे डेली पढ़ना है। आपको जो भी वीडियोस देखने हैं वो आपका अलग चीज है, लेकिन खुद आपको 4 से 5 5 से 6 घंटे देना ही देना है। बिकॉज ये मॉक विल ओनली टेक 2 आवर्स का मॉक होता है, फिर उसको एनालाइज करना, डीपली एनालाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको करने में आपको 1 घंटा लग जाएगा. मॉक को एनालाइज करने में अगर आप प्रॉपर्ली फाइंड आउट करोगे कहाँ पे आपकी वीकनेस है, बिकॉज मेरी जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में जो गलती थी कि मैं मॉक को एनालाइज नहीं करती थी, सिर्फ देख लिया आंसर क्या गलत है, बट दैट इज वेरी रॉन्ग. इट विल टेक टाइम, बिकॉज वो एक पेशेंस वाला काम होता है कि आप एक एक अपना क्वेश्चन देखो क्या रॉन्ग है एंड उस चैप्टर पे आप वर्क करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आपने ये अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि हर कोई ना मॉक के पीछे भागता है। ये बहुत बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स की, कि मेरे पास तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि मैं क्लास ले रही हूँ और वो 2nd या 3rd क्लास में भी स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम मैं मॉक शुरू करूँ। पहले अपना 40% सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद सेक्शनल मॉक करो। मॉक का मतलब सिर्फ ये थोड़ी ना है कि आपको पूरे पूरे मॉक देना है, आप सेक्शनल से शुरू करो। सेक्शनल के बाद जब आप करोगे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप मूव करो कंप्लीट मॉक में। दैट इज वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और बताइएगा ज्योति, आपकी इस पूरी कंप्लीट जर्नी में हाउ वाज लैब यूजफुल? लैब का क्या रोल था आपकी जर्नी में? लैब का बहुत बड़ा रोल था. लाइक स्टार्टिंग विद इंग्लिश, मैम से वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट था. ग्रामर में प्रैक्टिस, इंग्लिश रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. तो वो दिन ही शुरू होता था एडिटोरियल सेशन से, तो वो डेली 7 AM द हिंदू सभी को याद है। एडिटोरियल वो मैं रेगुलरली करती थी, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग हैबिट एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके साथ मैम इतनी सारी वोकैबुलरी रिवाइज करवाई देती थी. वो जब आप रिवाइज करोगे अपने वोकैबुलरी तो बहुत ईजी होता था कि आप उसी के क्लास के थ्रू हो जाती थी. एंड देन मैम के सेशंस होते थे ग्रामर के लिए सेशंस, तो वो करते थे यू नो रेगुलर बेसिस पे. आई यूज्ड टू डू ऑल द ग्रामर सेक्शन, जो भी आपके प्रैक्टिस सेशंस होते थे वो मैंने किए हैं. देन रीजनिंग के लिए स्वप्निल मैम की मैंने सारी क्लासेस देखी हैं. एंड फॉर जीएस अमन सर की जो स्टैटिक जीके, एंड स्पेशली थैंक्स टू अमन सर, उनके वजह से आई गॉट वन थिंग कि मेरा हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट डेवलप हो गया है. मतलब जीएस में इंटरेस्ट डेवलप हो गया होगा हिस्ट्री में, स्पेशली लाइक जो सर का वैदिक एंड ऑल दैट पढ़ाना है, द वे ही यूज्ड टू टीच अस, मेरा बहुत इंटरेस्ट है. दैट नाउ मतलब अपार्ट फ्रॉम सिलेक्शन हो गया, बट नाउ आई स्टार्टेड कि स्टडिंग हमारे जो फिलोसफिकल बुक्स है, वैदिक लिटरेचर एंड ऑल दैट. वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब सिलेक्शन के अलावा आपका इतना इंटरेस्ट आ गया कि आप हिस्ट्री अलग से भी पढ़ रहे हो. चलो बढ़िया, दिस इज नाइस. ये बढ़िया चीज है. एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, बिकॉज उनकी क्लासेस काफी अच्छे से वो डीपली पढ़ाते हैं, तो एक इंटरेस्ट कि हाउ टू होल्ड दोस थिंग्स, तो वो इंटरेस्ट डेवलप मतलब आपके दिन के 5-6 घंटे में से 2-3 घंटे तो हम लोग ले ही लेते थे. हाँ एग्जैक्टली. अच्छा, आपकी प्रेपरेशन में अगर मैं बात बोलूं, सबसे बड़ा सपोर्ट किसका था? देखो, बीइंग अ गर्ल आई ऑल्सो अंडरस्टैंड फैमिली का प्रेशर होता है, शादी का प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का प्रेशर होता है, तो और ये हर कोई फेस करता है. आप लोग भी, अगर जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, स्पेशली गर्ल्स, आपको पता होगी वो फीलिंग कि एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ. अपने मोटिवेशन को तो हम बनाए रख सकते हैं, लेकिन बाहर वालों को क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे जब उनका फोन आएगा.
तो सबसे बड़ा सपोर्टिव रोल किसका था आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, कोई तो होता है, तो वो कौन था वो बैक एंड सपोर्ट आपका? इनिशियली जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो फैमिली मैरिज प्रेशर था, सब था, बिकॉज माई फादर वॉज ऑल्सो रिटायर्ड, तो वो एक था, प्रेशर था। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे देखा, माई पेरेंट्स वो देखते हैं आप रात भर पढ़े रहो, क्या कर रहे हो, तो वो देखते हैं, फिर आप एग्जाम्स दे रहे हो, तो धीरे धीरे दे ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग मी, ट्रस्टिंग इन मी, तो उनका सपोर्ट था। एंड अपार्ट ऑफ फ्रॉम माई फैमिली, माई फ्रेंड, उनका ट्रिमेंडस सपोर्ट है, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। एंड उनका हमेशा से सपोर्ट रहा है इन प्रोवाइडिंग मी एवरी मॉक्स, मतलब नोट जो भी है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिकॉज एवरी टाइम तो आप सर्च नहीं कर सकते हो, बुक में नहीं है, तो जो वी यूज टू शेयर टुगेदर क्वेश्चंस, वो सॉल्व करके हमेशा माई फ्रेंड यूज टू हेल्प मी अ लॉट, तो उनको ये क्रेडिट जाता है आफ्टर माई फैमिली एंड ऑफ कोर्स ऑल द टीचर्स। थैंक यू सो मच। लेकिन एक चीज ये है कि आप मतलब बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके पास बैकएंड में कोई ना कोई होता है, तो दिस इज वेरी अमेजिंग। मैं इसीलिए जानना चाह रही थी कि जैसे जितने भी लोग आए ना, उनसे बात हुई, कोई ना कोई एक सपोर्टिंग जरूर होता है रोल, बिना सपोर्ट के आई बिलीव इतना इजी, क्योंकि आप अंदर अपने जब मोटिवेटेड रहते हो ना, आप देखते हो सामने वाले को। अभी मेरी आपके फादर से बात हुई थी, उनके चेहरे पे जो हंसी थी वो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर अपने वीडियो में, मैं एक शॉर्ट डालूंगी। ही वॉज सो हैप्पी, वो जो पेरेंट्स की शक्ल पे खुशी होती है ना, वो आपने उनको दे दी उनके रिटायरमेंट के बाद। सो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं भी नहीं भी वो खुशी अपने फादर के चेहरे पे देखती हूँ, तो मैंने जब वो देखी तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। अच्छा, मैं अब एक चीज आपकी इन सब चीजों के अलावा पूछना चाहती हूँ कि आपने सबसे फेवरेट आपका सब्जेक्ट कौन सा था? मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में आप 3 लाइन में स्ट्रैटेजी बता दो हमारे स्टूडेंट्स को, जिससे एक होता है ना कि मैं स्ट्रैटेजी बताऊं, बट आई वांट कि कोई वो स्ट्रैटेजी बताए, somebody who has done it, आपसे वो रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आपने भी वो हार्डशिप्स फेस करी होंगी। तो आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, अपनी स्ट्रैटेजी जो आपने किया था, कोई रिलेशन नहीं है मेरे से या किसी और से, जो आपने किया था शब्दशाह बता दीजिए इन लोगों को अपने फेवरेट सब्जेक्ट की, किस तरीके से ये लोग करें कि श्योर शॉट सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। इंग्लिश, माय फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश था। उसमें सबसे अच्छी चीज़ होती है ग्रामर। अगर आप एक बार ग्रामर के रूल्स पढ़ लो, पर एक्चुअली में पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर दो। डेली डेली मेक दिस अ रूल कि डेली आपको उसका इंग्लिश का सेक्शनल मॉक उठा लो, डेली आपको देना है। वोकैबुलरीज का रूटीन होना चाहिए टिल द टाइम यू गेट सेलेक्टेड। फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाए तब तक मेक अ रूटीन कि आपको डेली 20 मिनट्स देने हैं। एंड आफ्टर थोड़े टाइम तक ये बोरिंग होता है, बट देन आफ्टर इट बिकम्स अ पार्ट, आप इंजॉय करने लगते हो। वोकैबुलरी को लर्न करना, लाइक 10 एंटोनिम सिनोनिम पढ़ लिया, 10 आपने इडियम्स फ्रेजेस पढ़ लिया, एंड देन यू विल स्टार्ट एंजॉइंग दिस प्रोसेस। तो आप पर डेली के डेली आप एक एक सेक्शनल मॉक इंग्लिश का दो एंड यू विल एंजॉय दिस। एंड इंग्लिश से कोई बोर नहीं होता है, उसका मॉक देना इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। तो माय फेवरेट कुछ लोग बोर होते हैं, कुछ लोग बोर होते होंगे। तो आपने 3 लाइन में जो स्ट्रैटेजी बताई कि सबसे पहले हमको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए, exactly. उसकी प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, 20 मिनट फिक्स दे देने चाहिए हमें वोकैब को। उसके बाद अगर ये लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं जो आपने करी थी, तो 100% प्री में और मेंस में इनका बढ़िया से इंग्लिश सेक्शन निकल जाना है। चलो, दैट इज वंडरफुल। इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें ज्योति ने हम लोगों को बता दी। सो आई एम वेरी हैप्पी ज्योति कि आप यहाँ पे आए और आपने इतनी बढ़िया जर्नी अपनी शेयर करी, प्रॉब्लम्स दिखाई जो एक्चुअल में दूसरे फेस करते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि जब आप देखो ना कि आपकी जैसी प्रॉब्लम दूसरा फेस करता है, आप भी मोटिवेट हो उस चीज के लिए करने के लिए। और जरूरी नहीं होती है कि किस्मत नहीं है तो नहीं होगा। उनकी किस्मत नहीं थी ना, नहीं हुआ पहली बार में, दूसरी बार में नहीं हुआ, तो किस्मत किस्मत करके वो बैठी नहीं, वो लगी रही। पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी बार में नहीं हुआ, चौथी बार में तो खुदा ने भी बोल दिया कि अब तो करना ही करना है। तो अगर आपकी किस्मत नहीं अच्छी है तो उसके बारे में परेशान होके बैठिए मत। किस्मत एक बार नहीं अच्छी होगी, 2 बार नहीं अच्छी होगी, लगे रहिए, हो जाएगा। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल ज्योति आपके सामने है, AIR 36 स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। एंड वन मोर थिंग मैम, बिकॉज आई कैन रिलेट, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे कॉलेज के, they were all placed, they were all BTech स्टूडेंट, तो सबका प्लेसमेंट था। एंड पिछले 2-3 साल से मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही थी, तो एक वो पीयर प्रेशर होता है, हाउ विल आई फेस देम, कैसे उनको मिलेंगे, मीट करेंगे। आई हैव नॉट इवन कॉल्ड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स। तो वो एक एनजाइटी बहुत होती है, 2-3 साल से बहुत ज़्यादा एनजाइटी। आप इनफैक्ट शादी में जाते हो तो आप यू जस्ट ट्राई टू स्किप, की कोई आपसे ये ना पूछे, ये क्वेश्चन आया आप कार कर रहे हो। इनफैक्ट घर पे भी कोई रिलेटिव आता है तो आप उनसे मिलने जाते हो, बस भागने की कोशिश करते हो, नॉट टू फेस देम कि ये क्वेश्चन फिर से ना आए कि आप कर क्या रहे हो।
बट देन दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड आफ्टर यू विल रियलाइज कि जब आप कर लोगे वो चीज़ कि यू विल रियलाइज यस आपकी पर्सनालिटी भी एक ग्रो करी है, आपको एक प्रेशर झेलना जो लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप सीखोगे. तो ऑल congrats and all the best to everyone and just work for your dream and one day you'll be sitting here. आई रियली विश कि जो ज्योति ने बोला है जल्दी जल्दी सही हो और आप सब लोग यहाँ पे आओ और उसी तरीके से बाकी सबको मोटिवेट करो और बाकी अपने जो आपके सब यंगस्टर्स ही हैं, आपके सब छोटे भाई बहन मोटिवेट करो, आपकी कहानियों से सिखाओ और अब वो सब आगे बढ़े लाइफ में. अब ज्योति आपके जितने फ्रेंड्स का नहीं हुआ जाइए सबको कॉल करके बताइए कि मेरा हो गया है और इनफैक्ट आप अपना इंटरव्यू भी शेयर कर दो सबके साथ. एंड वन मोर थिंग, बेस्ट पार्ट कि जिस दिन रिजल्ट था एंड द रिजल्ट वाला जो डे था ना, मैं खुद से नहीं मैंने चेक किया एंड रात का रिजल्ट आया था. आई वाज हैविंग माय डिनर तो मेरा फ़ोन स्टार्टेड मतलब विद नोटिफिकेशन. मैंने खुद चेक नहीं किया. मेरे सारे फ्रेंड्स एंड बहुत सारे फ्रेंड्स जिन्होंने आज से 3 साल से कोई कांटेक्ट नहीं था उनका भी मैसेजेस आने शुरू हो गए एंड माय फ्रेंड्स ने मेरे को बताया है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है. तो दैट वाज द बेस्ट फीलिंग जब आपके इतने साल से कोई आपको नो कांटेक्ट बट उनके भी आपको मैसेजेस आते हैं, वो एक कांटेक्ट आता है. तो दैट इज अलग ही. देखो आप किसी के पास नहीं गए, सब आपके पास आ गए. बस एक बार की मेहनत होती है. मैं हमेशा बोलती हूँ, हर किसी से बोलती हूँ, जिंदगी में एक बार आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है. अब वो आपके हाथ में है कि आप वो कौन से बार अपने सब कुछ छोड़ते हो. कोई क्लास 10th में छोड़ देता है, कोई 12th में छोड़ के IIT पहुंच जाता है, कोई ग्रेजुएशन के बाद छोड़ता है. कोई एक समय होता है आपका 10th और 12th निकल गया. अगर आप अभी भी सब छोड़ के पूरी तरीके से तैयारी में लग रहे हो डेफिनेटली आपका हो जाएगा. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. आप भी ऑल द बेस्ट बोल दीजिए सबको. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड प्लीज बी फोकस्ड and always work towards your dream. You will be there. All the best to all of you. Thank you so much, Jyoti. All the best. Thank you, ma'am.